बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और इस वीक का हमारा यह पहला शो है और जो गुज़िश्ता 2-3 दिन गुजरे फ्राइडे से लेकर अब तक, उसमें स्पोर्ट्स के हवाले से कई हैपनिंग्स हुई हैं कि जहां पे साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को WTC के फाइनल में शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी और 27 साल के बाद साउथ अफ्रीका टीम कोई ICC इवेंट अपने नाम करने में कामयाब रही। तो हमारी जानिब से और जो हमारी प्रोडक्शन टीम की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से टीम साउथ अफ्रीका को इस जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। और यासिर अरफात गुज़िश्ता जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम आई हुई थी और साउथ अफ्रीकन टीम के साथ एसोसिएट थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, तो इस पर क्रेडिट जो है वो यकीनी तौर पर यासिर अरफात को भी जाता है। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हवाले से, पर्टिकुलर क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि नेशंस कप में पाकिस्तान ने कामयाबियां जो है हासिल करना शुरू कर दी हैं। पहला मैच पाकिस्तान का ड्रॉ हुआ था वर्सेस मलेशिया, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान ने जापान को 3-2 से शिकस्त दी है। इसके अलावा आज आकिब जावेद ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और साथ साथ कहा है कि अगले 5 से 6 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट उनको जो है वो रीशेप करती हुई नजर आएगी और रीशेप कर देंगे पाकिस्तान क्रिकेट को। बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए आज ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है कि जिनकी स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी गहरी निगाह है, पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और ना सिर्फ स्पोर्ट्स पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं बल्कि करंट अफेयर के हवाले से भी, जिस तरह से उन्होंने जो है पाक इंडो वार के दरमियान जो वीडियोस अपलोड की हैं, जो इन्होंने अपना नैरेटिव दिया है, उससे यकीनी तौर पे इनकी इज्जत और इनकी तौक़ीर में इजाफा हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान का केस जो है वो हर महाज पे लड़ा है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन अली साहब, शो में खुशामदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारक ईद गदीर की। एक दिन बाद सही, लेकिन ईद तो ईद होती है ना। बिल्कुल सही है जनाब, और बहुत सारी खुशी इस तरह मैंने कहा, तो उसमें से जो है वो एक खुशी ये भी है। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएं मोहसिन भाई के साथ, प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। कौमी क्रिकेटर्स के स्किल डेवलपमेंट कैंप का लाहौर में आगाज हो गया। NCA के कोचेस की निगरानी में खिलाड़ी मुख्तलिफ सेशंस में शरीक। 6 माह में हर क्रिकेट में रिजल्ट आएंगे। प्लेयर्स को इल्म है कि कौन सा प्लेयर कौन से फॉर्मेट में फिट है। बाबर आजम हो या कोई भी क्रिकेटर हो, गेम सबके लिए ओपन है। आकिब जावेद। PCB स्टार खिलाड़ियों को जाया कर रहा है। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स का बेहतरीन बल्लेबाज है। तनवीर अहमद। पाकिस्तानी टीम की कोचिंग से मुतालिक चंद महीने हंगामा खेज थे। अगर पाकिस्तान में दोबारा काम करने का मौका मिला तो जरूर जाऊंगा। गैरी क्रेस्टन ने दोबारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के स्केड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच 30 सितंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 अक्टूबर को कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ने हॉकी नेशंस कप में पहली कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने जापान को 3 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के लिए आलमी जरीदे फोर्ब्स का बड़ा एहसास। अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में तारीखी कारकर्दगी के बाद फोर्ब्स अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। लाहौर में एशियन अकेडमी पाकिस्तान की जानिब से खवातीन क्रिकेट की फरोख के लिए फातिमा जिन्ना ट्रॉफी 2025 का शानदार इनकाद। वजीर आला सिंध का बॉक्सर आलिया सोमरो के लिए दुबई टूर्नामेंट स्पॉन्सरशिप का ऐलान। आलिया सोमरो बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग इवेंट में भारतीय हरीफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। और पाकिस्तान की स्क्वॉश प्लेयर सैरिश अली ने US वर्जीनिया गोल्ड सर्किट में गोल्ड मेडल जीत लिया। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज। और इससे पहले कि पाकिस्तान के पॉपुलर गेम क्रिकेट के हवाले से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, हॉकी के हवाले से पहले बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने नेशंस कप में इनफैक्ट जिस तरह पाकिस्तान ने अपना सफ़र शुरू किया, हमने अपने शो में कप्तान अहमद भट्ट को भी मदऊ किया और उनका उस वक्त ये कहना था और अज़म को उन्होंने इरादा किया था कि अगर फैसिलिटीज़ दी जाए तो उनके पास ज़बरदस्त स्टार मौजूद हैं जो पाकिस्तान हॉकी को दोबारा विक्ट्री स्टैंड तक लेकर आ सकते हैं। मोहसिन भाई से यहीं से आगाज़ करेंगे, किस तरह देख रहे हैं इस नेशंस कप को, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान का अगेंस्ट मलेशिया ड्रॉ पे ख़त्म हुआ। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने जापान को शिकस्त दी और जापान के साथ पाकिस्तान के मुकाबले बिल्कुल नेक टू नेक होते हमने गुज़िश्ता कई 2-3 साल से नज़र आ रहे हैं। तो इस कामयाबी को किस तरह देख रहे हैं और नेशंस कप में पाकिस्तान की जो ये फतह है, जहां पाकिस्तान इस वक्त अपने जो पूल में नंबर 1 पर आ गया है, ये पाकिस्तान में हॉकी के रिवाइवल के लिए कितनी ज़रूरी है? अली भाई, ये इसी तरह है कि जैसे जहांगीर खान और
जानशेर खान जो है ना, एशिया के लेवल पे कोई इवेंट नहीं खेलते थे। पाकिस्तान जब वर्ल्ड चैंपियन था ना स्क्वाश में, तो ना जानशेर खेलता था ना जहांगीर खेलता था। पाकिस्तान के लो ग्रेड के प्लेयर भेजे जाते थे और वो भी जीत के आ जाते थे। अभी मैंने आपके फॉर्मेट में सुना वर्जीनिया ओपन में जीत गए फलाने। एक तो मुसीबत ये है पाकिस्तान में, मुझे माफ कर दीजिएगा, क्रिकेट तो रेडी वाले को ले आएंगे, वो भी क्रिकेट पे बात कर लेगा, बाकी स्पोर्ट्स पे आपको मैं बताता चलूं, अल्लाह का शुक्र है मैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान और पूरे इस एशिया में इकलौता जर्नलिस्ट था जिसने 2017 का फ्रांस में जो वर्ल्ड टीम स्क्वाश चैंपियनशिप हुई थी वो कवर की थी। और वर्ल्ड चैंपियंस के वो मेरे साथ ही होते थे, ये अली फराग हो गया, रामे आशूर हो गया, गवाद हो गया, और ये इंडियंस भी बड़े बड़े जितने भी और दुनिया के मार्टिन वार्टिन सारे थे। और ये इनके भी देखिए मसला ये है, ये जो नेशंस कप की आपने FIH की बात की है, ये तो एक बड़ा छोटा सा टूर्नामेंट है जिसमें जापान, वो जापान नहीं है अली साहब जो एशिया की चैंपियन होती थी, वो कोरिया नहीं है जो सबको लंबा डाल लेती थी। और पाकिस्तान तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देखें, जिस पे ह्यूमन स्मगलिंग के इल्जाम हों, जिस पे अरबों खरबों रुपए के मसाइल हों, जिस पे ह्यूमन स्मगलिंग के इल्जाम हों, बहुत सारी रिपोर्टें हों, वो लोग अगर पाकिस्तान हॉकी सियासतदान का देखिए, पॉलिटिशियन हैज नो रोल ओनली इन पाकिस्तान, आपको ये नजर आता है। ये जिन प्लेयरों की आप, मैंने देखा था आपका वो शो जिसमें आपने बच्चे को बुलाया हुआ था हॉकी से, अनफॉर्चुनेट है। देखिए यहाँ जो अपनी जेब से लगाते हैं, दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं। मैंने पूरा कराची का वो जो हॉकी का ग्राउंड है जो बाजियाब कराया गया माफियाज से, मैंने वो पूरा विजिट किया था। आपको पता है मैं पिछले साल आया था 1 दिन के लिए अमेरिका के वीजे के सिलसिले में। तो यकीन करें मुझे बड़ा दुख होता है जब सरफराज बुगटी तो फलाना मतलब दे हैव नथिंग टू डू विद हॉकी। ये अभी आपने फॉर्मेट में अपने गैरी क्रिस्टन, आपने आधी खबर दी है कि गैरी क्रिस्टन वांट्स टू कोच पाकिस्तान अगेन। आपने ये नहीं लिखा, वो ये कह रहा है कि मैं सियासत, मेरी जो उम्र है वो सियासत के लिए नहीं है, मैं क्रिकेट की कोचिंग कर सकता हूं। आपने ये नहीं उसमें बताया, वो कह रहा है क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे। ये सारी बातें भी बतानी चाहिए ना, हेडलाइन में सारी बातें आती नहीं है। जो हमने जर्नलिज्म सीखी है बदकिस्मती से 80 से लेके 2020 तक, उसमें होता था हेडलाइन में खबर आ जाया करती थी। एनीवेज देखिए मोहसिन भाई, ये तो चले, ये तो मोहसिन भाई तौर पे समझता हूँ हॉकी जो है हॉकी वालों के हवाले करें जो मेहनत करते हैं। वो हैदर था, हैदर हुसैन, वो बाहर जाके अमेरिका वो भी आराम से बैठ सकता है, पागल है, सारा दिन धूप में छांव में लगा रहता है, कोई फायदा नहीं। मैं आपको सच बताऊं, शैला रजा अच्छा भला बनी थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदर, वो इस माहौल को देख के भाग गई। उन्होंने कहा नहीं यार लानत भेजो। बात यह भाई, आपको पागल लोग चाहिए। अगर कौमी खेल हॉकी को रिवाइव करना है तो यू नीड पीपल लाइक हैदर हुसैन जो ग्राउंड के लोग हैं, ग्राउंड में मेहनत करते हैं, जेब से पैसे लगाते हैं। आपको वो लोग नहीं चाहिए जो खुद किट पहन के देखे। मुझे कई दफा लेकिन मोहसिन भाई ये तो चले एक ऑफिस की ये जो पॉलिटिक्स है उसकी आप बात करें, मैं पर्टिकुलर उस मैच की बात कर रहा हूं, टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं। सर सवाल सुने ना, सर सवाल सुने ना कि टॉप 8 जो रैंकिंग की टीम है वो इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर रही हैं और यहीं से वो टीमें क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान का हॉकी इस जिस हालत में, उसको देखते हुए जो पाकिस्तान ये हॉकी खेल रहा है अहमद भट्ट, जिस तरह आपने मेरा शो भी देखा होगा, जिस तरह उन्होंने बात भी की है, वो कितना जरूरी है रिवाइवल के लिए? देखिए कल क्या स्कोर था पता है आपको पाकिस्तान मलेशिया का? व्हाट वाज द स्कोर? आप तो 3-3 बता रहे हैं ना, 3-0 से पाकिस्तान जीत रहा था चौथे क्वार्टर तक। आखिर में पाकिस्तान ने गोल खाए हैं। देखिए अली सलमान, विक्ट्री इज ऑलवेज वेलकम। मसला ये है पॉलिटिकल लोग, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको चाहिए ऐसे लोगों को आगे करें जो लोग उस पर्टिकुलर फील्ड में डाई आर्ट हो, जेब से पैसे ना भी लगाएं, कम से कम मुल्क और कौम के पैसे खाए ना। ये आपका विजन है, ये आपका विजन है, कर करके ना करे खेल के लिए। देखें विक्ट्रीज आर ऑलवेज वेलकम। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी होगा, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी होगा जो हॉकी के अंदर खुश नहीं होगा जब उसकी टीम आगे जाएगी? क्योंकि एक वक्त तक इंडिया में भी, पाकिस्तान में तो आज भी हॉकी जो है कौमी खेल नाम की हद तक है, कायदे आजम अलैहि रहमत ने दिया था।
एक्चुअली तो क्रिकेट सब खेलों को खा गया, और बदकिस्मती से जब ये अनोखा लाडला जो आपने बना दिया पाकिस्तान का वजीर आजम, प्लेट में लगा के चीजें दे दी, उसने तो सारी खेलों को तबाह कर दिया, डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए। ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में हॉकी नाम की अभी भी कोई चीज जिंदा है। ये ओलंपियन जिम्मेदार है हॉकी को तबाह करने के लिए। ठीक है, हम बात कर रहे थे हॉकी के बारे से, जहां पाकिस्तान नेशंस कप में शिरकत कर रहा है। और जो है हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कि इस वक्त कैंप लगा हुआ है आकिब जावेद की सरबराही में। इस कैंप से क्या पाकिस्तान क्रिकेट में जो है असरात और उसके समरात सामने आएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन अली साहब से बात करते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के बारे में। अब बात करेंगे क्रिकेट के बारे में कि जहां पे इस वक्त कैंप लगाया गया है आकिब जावेद की सरबराही में, और आकिब जावेद ने एक दफ़ा फिर इस अज़्म का इरादा जाहिर किया है, अयादा किया उन्होंने कि 6 माह में क्रिकेट जो है वो बदली हुई नजर आएगी। मोहसिन भाई, क्या ये एक और लॉलीपॉप है या कोई उम्मीद की शमा रोशन की गई है? बात यह है मेरा भाई, 18-19 महीने जिस इंसान के सिवाय लॉलीपॉप देने के, फ्रॉम वर्ल्ड T20, फ्रॉम चेंजेस द कोचेस, फ्रॉम चेंजिंग द दिस एंड दैट्स, कोचेस चेंज हो रहे हैं, फलाने चेंज हो रहे हैं, अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स ला रहा है, सलूटे। मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान 1.5-2 घंटे की वार हुई है ना, उसने बहुत सारे लोगों को नई जिंदगी दी है पाकिस्तान में। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बड़ा जिंदा हो गया वो भी। देखिए, बात यह है कि आकिब जावेद वाज, इज एंड विल रिमेन अ सुपर फ्लॉप। वो इंसान है कि उससे ज्यादा क्रिकेट आपको आती है, उससे ज्यादा अच्छी कोचिंग शायद आप कर सकते हो, क्योंकि आपको प्लेयर्स का पता है, उनका बैकग्राउंड पता होता है, और यही कामयाबी होती है। कामयाबी के लिए जरूरी नहीं है बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को खिलाया जाए, उसके लिए जरूरी होता है आपके फिंगर टिप्स पे वो प्लेयर होने चाहिए। पहली बात है, एक फ्लॉप आदमी है, ये इसी तरह की बड़के मारता रहा, मैं अब ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये सुल्तान राई है। पाकिस्तान में सुल्तान राई एक गोली से मर गया था 96 में, आज तक पता नहीं चला किसने मारा था। तो यहाँ बड़के मारने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत होना यह चाहिए था कि पाकिस्तान का जो वजीर आजम है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न की हैसियत से ये जो निखट्टू निकम्मे क्रिकेटिंग इलिटरेट्स हैं, जिन्होंने कुछ साफियों के सर पे अपनी जो है ना चला रहे हैं नौकरी को, उनको वर्ल्ड T20 के फौरन बाद फारिग कर देना चाहिए था। ये 18 अरब रुपए जो आपने मेकअप पे लगा दिए हैं, इससे आप पता नहीं कितने ग्राउंड बना लेते। छोड़े यार अली साहब, बात ये है आकिब जावेद हैज नथिंग टू डू विथ क्रिकेट। वो सिर्फ एक वो जिसे कहते हैं ना शोखा, वो लतीफे छोड़ता, लंबी लंबी छोड़ता। उसको पता है जब तक मोहसिन नकवी है मुझे कोई नहीं छेड़ सकता। उसकी पूरी कोचिंग आपके सामने खुली किताब की तरह। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट, ऑब्वियसली आपको भी 20-25 साल हो गए हैं, 35-36 साल मुझे भी, और एक्टिव जर्नलिज्म में मैंने 32 साल गुजारे हैं। मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े चेयरमैन आए, हमारी सामने आए, चले गए। अब मैं शुरू कर देता हूं एहसान मानी से, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था, अनोखे लाडले ने अपनी दोस्ती निभाई उसको, उसके दौर में भी क्रिकेट को इतना नुकसान नहीं हुआ। फिर रमीज राजा, एक वो क्या कहते हैं लेपा लूपी 11, उसके दौर में भी क्रिकेट को इतना नुकसान नहीं हुआ। और नजम सेठी और जका अशरफ दोनों क्रिकेटिंग इलिटरेट्स हैं। नजम सेठी की बहुत सारी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जका अशरफ की एक खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटा के बड़ा अच्छा फैसला किया था। आप अंदाजा लगाएं कि एक चीज अक्टूबर नवंबर में होती है, उस चीज को आप जनवरी फरवरी में जाके दोबारा बाबर आजम को मार्च में कप्तान बनाते हैं। उन 3-4 महीने में क्या होता है? मसला यह मोहसिन नकवी साहब देखें, होता ही है, अली सलमान, मोहसिन अली, अली नकी, फलाना फलाना फलाना, सारे नए नए आते हैं। कुछ लोग मेहनत करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग कॉपी कैट बनते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं, कुछ लोग फ्रॉड करते हैं,
वो कुछ अरसे तक कामयाबी देखते हैं, फिर फना फिल्ला हो जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 18-19 महीनों में ये कुछ नहीं सीख सके। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्हें चेयरमैन बनाया गया, उससे पहले केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। उसके बाद इनको जनाब उसी दौर में इनको क्रिकेट बोर्ड का इन्होंने देखो हो या तो बड़ा कुछ, ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, फिर इंटीरियर मिनिस्टर बने, सेनेटर बने। मसला ये है कि ये क्रिकेट है। अगर नजम सेठी एक साफी होके क्रिकेट को समझ गया, उसने चीजें अच्छी करनी शुरू कर दी, तो मेरा ख्याल है कि 19 महीनों में मोहसिन नकवी साहब भी कुछ कर सके। होना ये चाहिए था, बजाय गैरी क्रिस्टन, बजाय मिसबाह उल हक, बजाय इंजमाम उल हक, बजाय सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, जेसन गिलिस्पी, आकिब जवेद, फलाना 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 फलाना, होना ये चाहिए था कि जनाब मोहसिन नकवी से कहना चाहिए था थैंक यू वेरी मच, आपसे नहीं हो रहा, मेहरबानी करें, वरना स्क्वाश, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, इसकी तरह पाकिस्तान क्रिकेट भी वाइप आउट। लेकिन ये ठीक है, ये ठीक है मौसम भाई, आपकी बात से आपके अपने ख्यालात हैं, उससे हमारा एग्री डिसएग्री होना ज़रूरी नहीं है, जमहूरियत आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन सर, आप समझते हैं कि इसके साथ साथ ये वहाब रियाज बड़ी इन्फ्लुएंशियल बने हुए हैं और उनके मशवरों पर बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, तो क्या वजह है कि एक प्लेयर एक जगह नाकाम होता है, उसको दूसरी जगह एडजस्ट कर देते हैं, दूसरी जगह नाकाम होता है, तीसरी जगह एडजस्ट कर देते हैं? ये पूरी एक जो क्रिकेट है पाकिस्तान की, ये म्यूजिकल चेयर की तरह ये घूम रही है, क्योंकि एक और गलत फैसला ये करने के लिए जा रहे थे कि शादाब को टी20 का कैप्टन बना रहे थे विदाउट एनी परफॉर्मेंस, वो तो 4 ओवर भी पूरे नहीं कर पाता टी20 में, उसके बावजूद कप्तान बना रहे थे। और फिर खबरें आ रही हैं कि वहाब रियाज ने वोट दिया सलमान आगा के हक में, तो फिर सलमान आगा कप्तान बने। तो एक और गलत फैसला करने जा रहे थे ये लोग, गलतियों से सबक नहीं सीख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात आपने किया कि मेरी बात से आपका एग्री और डिसएग्री करना जरूरी नहीं है। तो मैंने कब कहा है आप मुझसे एग्री करें? ना मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना आपको मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत है। अली सलमान, मैंने अपनी जिंदगी में जितनी खबरें दी है ना, कोई माई का लाल उस खबर को सने चेयरमैन पीसीबी के जाने वाली, मैं अपनी उस खबर पे अभी भी उसी तरह ही कायम हूं। अब क्या वजूहत है, मैं आपको कहें तो ऑन एयर भी बोल सकता हूं, कहें तो ऑफ द एयर कह सकता हूं। बात यह मेरे भाई, आप जहां से मोहसिन नकवी है वहीं का वहाब रियाज है। अब इसकी लंबाई में जाओगे तो तुम्हें मसला होगा, मैं तो बता दूंगा। अगली बात यह है, देखे पाकिस्तान में इसलिए एक रोल का फ्लॉप, दूसरे रोल में दूसरे, इन्हें एडजस्ट करना है। हुक्म यह होता है इनको हर सूरत में रखना है। जब रखना है हर सूरत में, तो फिर फ्लॉप और कामयाबी ये मैटर नहीं करती ना। कामयाबी तब तक नहीं आती जब तक आप पसीना ना बहाएं। मेरी बात सुने, आपने कौन सा ऐसा अफलातून काम किया था इंग्लैंड के खिलाफ जब आकिब जवेद आया था? ये बात हमने 6 महीने पहले कह दी थी, अगर पाकिस्तान ने जीतना है। यूट्यूब पे वीडियोस हमारी पड़ी हैं, क्योंकि हम कॉपी कैट नहीं करते, वो चेक करें। हमने मोहसिन इजाज साहब ने कहा था कि पाकिस्तान का एक तरीका है स्पिन विकेट बना दें। बात यह है कि आपने नुमान को और साजिद अली को, साजिद खान को बैड परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया था, ऑल ऑफ अ सडन आपने पंखे, स्त्रियां, मोटरें, पता नहीं क्या क्या लगा के वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप नाकाम हो गए। इससे जाहिर होता है आपका कोई विजन नहीं है, कोई विजडम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। बात ये भाईजान, आपने आगे बढ़ना है। अब बांग्लादेश की टीम जो यूएई से हार के आ रही है, उस पे बल्ले 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 बल्ले। मेरी बात सुने, मैं कोई किसी का चाटू और किसी के हाथ पे बैत करने वाला नहीं, कि मैं फख्र से कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हक की खातिर उस स्टेज तक जाएंगे जिसके आगे कुछ नहीं बचता। ये जो चेयरमैन साहब हैं, एक खुद फहमी का, खुद पसंदी का शिकार है, इनके बस का नहीं है। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। एक बात बताएं मुझे, जो इन 19 महीने में कोई एक कारनामा मुझे बता दें कि जो आप इस चेयरमैन के उसमें पलड़े में डालेंगे। बताएं कोई एक चीज। बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सामने आ रही हैं, और क्रिकेट के हवाले से इस तरह भी मौसम में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग शहर की क्रिकेट देख रहे होते हैं, ग्रास रूट पे क्या हो रहा है शायद ये हम इस पर नज़र नहीं डालते हैं। अभी झेलम से जो है वो मेरे पास इत्तला आई है कि अपने पसंदीदा खिलाड़ी को टीम में इन करने के लिए जो इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैच है खेले गए, उसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैच में एक प्लेयर के रन जो है वो दूसरे प्लेयर के नाम के आगे लिख दिए गए, और फिर उस प्लेयर को जो है वो उन्हीं रन की बदौलत जो है वो सिलेक्ट करा दिया गया, और वो प्लेयर जो सिलेक्ट हो रहा था वो इन बढ़ाए गए रन की बदौलत जो है वो 13 रन से पीछे हो गया।
और चूंकि 4 प्लेयर सेलेक्ट हो रहे थे एज एन ओपनर, तो वो 4 में उन पसंदीदा प्लेयर जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब इन मसलों को कौन हल करेगा? शायद आकिब जावेद तक ये बात पहुंचती नहीं है, शायद खुर्रम नियाज़ी तक ये बात पहुंचती नहीं है, और जब पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो फिर इनके कानों पे जूं रेंगती नहीं है। मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, जब वापस आएंगे सरफराज के हवाले से भी बात करेंगे कि सरफराज ने फिर स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली है, और दूसरी तरफ इंडिया के सरफराज के साथ भी मुसलसल नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के हवाले से। सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है वो इंडिया में जो है विमेंस टी20, और पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे। कोलंबो जो है वो न्यूट्रल वेन्यू रखा गया। 5 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया मैच है। इस मैच की इंटेंसिटी किस तरह देख रहे हैं और इस टूर्नामेंट को किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के हालात चले? वर्ल्ड कप हो रहा है, टी20 नहीं हो रहा, वर्ल्ड कप हो रहा है। ये अपना अली भाई, जी जी जी, आपकी जबान स्लिप हो गई होगी, वरना आपको मुझसे ज्यादा पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। मैं आपको अर्ज करूं, ये जो एक बां कर रहा था ना, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने यहाँ के डायरेक्टर मीडिया के कहने पे फुल प्रोटोकॉल दिया गया, यहाँ पे ला के एक दुबई बेस्ड पाकिस्तानी आके उसके आगे पीछे घूमता रहा। ये वो तो बड़े दावे करता था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है इंडिया में होगी, पाकिस्तान के बगैर होगी, दुबई में होगी, अफ्रीका में होगी, पाकिस्तान को निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया। फिर उसके बाद जब उसके मुंह पे चपेट पड़ी, फिर कुत्ते की तरह, माजरत के साथ ये लफ्ज है, मैं नाम इसीलिए नहीं ले रहा, फिर आया पाकिस्तान, और फिर जो दुम जिसकी टेढ़ी रहती है, जो बेगैरत होता है, बेशरम होता है, बदकिरदार होता है, वो हमेशा मेहमान नवाजी पे बकवास। मैं 2012 में इंडिया गया था, मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूं, हालांकि मैं उस वक्त प्रिंट मीडिया से था, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं था, कि लोग मुझे इस तरह नहीं जानते थे। मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूं, और जो 2012 में इंडिया के टॉप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ 13 साल पहले मेरे ताल्लुकात बने थे, इस जंग के बावजूद सर वो तो चले कर गए ना अपनी आदत के मुताबिक। यहाँ वाले जो लेके उनको फिर रहे थे, उनसे भी तो कोई नहीं पूछ रहा कि भाई आप किस कैपेसिटी में लेके उनको। नहीं अली सलमान, ये मुझे बच्चों की तरह ना फैलाओ ना, मैं कोई यूट्यूबर हूं कि आप मुझे बच्चों की तरह कहेंगे और मैं आपकी बात पे जी करूंगा। आप बताओ, यहाँ के चेयरमैन ने उसको वीजा स्पेशल दिया, किसके कहने पे? डायरेक्टर मीडिया। कौन डायरेक्टर मीडिया जो आईसीसी से बाहर होने लगा था? कौन डायरेक्टर मीडिया जिसने फर्जंदे पाकिस्तान, जिसके बाप ने न्यूज डेस्क पे डेथ हुई है जर्नलिज्म में, जिसने उस अखवानी जो आपकी माओ बहनों बेटियों को नंगी नंगी गालियां देता है, जिसने 10 लाख रुपए महीने का अपना नुकसान किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए खड़ा रहा, आज भी और कल भी शियाने हैदर करार का काम ही है। मुल्क से वफादारी हमारे खून में शामिल होती है। बात यह उसने दिया, इसने प्रोटोकॉल दिलवाया, दुबई से बुलवाया। मैं और आप तो मोरे हैं, मैं मोरे पे क्यों बात करूं? मैं तो बात करूंगा जिसने भी देखे 2023 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया में खेल रहा था, आपके टॉप के जर्नलिस्टों को वीजे नहीं मिले, सही नहीं मिले वीजे, उन्होंने नहीं दिए। इंडिया तो पाकिस्तान में खेल ही नहीं रहा था, किस बात पे आपने वीजा दिया? जो पाकिस्तान के खिलाफ 6 महीने एजेंडा चलाता रहा, बाम 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 करता रहा, पाकिस्तान को कहता रहा एटम बम खा लो, घास खा लो। आपने अपनी इज्जत करवाई। ओए, मोहसिन अली को फख्र है कि मोहसिन अली का बेटा जिसके बाप की न्यूज डेस्क पे डेथ हुई थी, मुझे आप सिखाएंगे जर्नलिज्म और एथिक्स का? मैं उस अखबानी को, ये तो हालत है आपके चेयरमैन की, इसको बेचारे को यही नहीं पता 10 सेकंड का क्लिप नहीं होता, क्लिप होता है पूरा 3.5 साल पहले का क्लिप है, जब वो पाकिस्तान पे बकवास कर रहा था तो मोहसिन अली ने उसको रोका। आपके यूट्यूब बिल्कुल आपने शटअप कॉल दी थी, नोट छाप रहे थे, बिल्कुल आपने शटअप कॉल दी थी। और जिस तरह भी आपने, जिस तरह मैं बार बार अपने शोज में कहता हूं, जिस तरह आपने पूरा इंडिया पाकिस्तान जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो वॉर हुई, इस तरह आपने क्रिकेट से हटके भी बात की, यकीनी तौर पे उस पर आपका क्रेडिट जाता है, आपके सब्सक्राइबर भी इसमें, व्यूवरशिप भी आपकी उसमें कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान की खातिर आपने ये सब नुकसान बर्दाश्त किया, इसके लिए यकीनी तौर पर आप मुबारकबाद की और सराहे झाड़ने के मुस्तहिक भी हैं। लेकिन ये जो हम बात करते हैं इस वर्ल्ड कप की कि कोलंबो में खेला जाएगा मैच है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और फिर कोलंबो का जो वेन्यू है, ये पाकिस्तान की विमेंस टीम को देखते हुए आपकी बड़ी गहरी निगाह के स्पोर्ट्स पे कितना सूट करता है पाकिस्तान को?
देखिए, आप असल बात करें ना, ये हुआ है विक्रांत एंड फलान एंड ढमकान, इन सब के मुंह पे थप्पड़ मारा गया। ये मोहसिन नकवी को क्रेडिट जाता है। अगर मोहसिन नकवी को कोई क्रेडिट जाता है ना, ये वाला क्रेडिट जाता है। और उसने स्टेडियम्स को जो रेनोवेट थे, कि पैसे जितने भी लगे रेनोवेट किया, ये भी क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। जहां पे क्रेडिट जाता है वहां हम देंगे। ये मोहसिन नकवी का एहसान है कि उसने जितने आए इससे पहले वो पाकिस्तान को बेचते रहे। 2008 के बाद हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान नहीं आया। 2012-13 में भी पाकिस्तान गया था वहां खेलने के लिए। अगर बीसीसीआई और एक इंडियन समझता है कि वो पाकिस्तान उनके पैसों पे, तो पाकिस्तान कभी बायलैटरल उनसे खेले ही नहीं। हमें कोई परवाह ही नहीं, हमारी क्रिकेट उनके बगैर, हमने कभी उनकी क्रिकेट खराब नहीं करने की कोशिश की। उन्होंने कोई मौका छोड़ा नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब करने का। ये है टिट फॉर टैट मैचिंग रिस्पांस। ठीक है। जो ये मजे ले रहे थे ना विक्रांत एंड कंपनी, पाकिस्तान की चैंपियन तलाफी आज पाकिस्तान में नहीं। भाई पाकिस्तान में नहीं हुई, बिल्कुल सही है। अब तुम एक वेन्यू पे थे, तुमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, बाद में ऑस्ट्रेलिया, सबने बोला, मैं वो मानता ही नहीं हूं। अगर आप पहले बकवास करते, आप पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड स्टैंस लेता न्यूजीलैंड, तो ये कभी तो भी बात ना होती। होता। अच्छा मौसम भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है। जरा ये जो इंडिया के सरफराज हैं उनका जरा बताइएगा कि सरफराज खान का क्या मसला है। उन्होंने वेट भी अपना कम कर लिया, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। सरफराज खान का मसला है, वो अपने नाम के साथ ना गंभीर लिख ले, वो अपने किस नाम के साथ गिल लिख ले, वो अपने नाम के साथ जो है ना वो जय शाह, अमित शाह, कोई इस तरह का लिख ले, तो वो टीम में देखे ये उल्लू बनाते हैं। ये हमसे बार बार पूछे कितने हिंदू प्लेयर है पाकिस्तान टीम में। भाईजान बात ये, हम तो पाकिस्तान की टीम नहीं बनाते ना, हमारी टीम में तो बलूचिस्तान का कोई प्लेयर नहीं है। छोड़े आप, ये क्या बात। आप नाम के तौर पे मोहम्मद शामी बार सिराज को कप्तान कह रहा है, उसकी पेस खत्म होगी, उसने कप्तान के किले उड़ा दिए। सिराज जो है गुजरात के लिए कैसी बॉलिंग कर रहा था। छोड़े यार, ये बेवकूफ। देखे नेपोटिज्म हो रहा है, मतलब एक बात सुन ले, गंभीर के आने के बाद टीम इंडिया में नेपोटिज्म बढ़ चुका है। छोड़े टीम इंडिया को, आप छोड़ दें। एक बात सुन लें, कायदे आजम अलैहि रहमत ने बड़ी जबरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा था तुम सारी जिंदगी इनको यकीन दिलाओगे वफादारी का। आप देखें, क्रिश्चियन पायलट था, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, हमें किसी के ऊपर कोई शुबा नहीं। वहां वैसी जो है बहु बहु कर रहा है और जाके बार बार मोदी को यकीन दिला रहा है मैं तेरा लेपालिक हूं। यह फर्क है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। वो आप उनके वीडियोस देखें, वो किस तरह दीन इस्लाम पे और मुसलमानों पे बात कर रहे हैं। एक गैरतमंद मुसलमान ये बात कभी ना बर्दाश्त करे, लेकिन गुलाम तो फिर गुलाम होता है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे 15 से 20 सेकंड है सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। ये जो WTC के जो प्रोमो है उसमें भी बड़ी तनकीद हो रही है कि पूरे प्रोमो में जय शाह और उन्हीं की वाह नजर आ रही है। देखिए जी, बात यह है कि इंडिया पैसे देता है। अब वो बैठे हुए थे गोरे के साथ, मैं हैरान था ये उसे क्या कह रहा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गंजा हूं मैं, हाँ मेरे यार, और क्या कहेगा। और जय शाह को क्या पता अंग्रेजी क्या होती है। ये मजाक उड़ाते हैं हमारे लोगों का। ये जरा अपने पुरानों का देखें, मुंह से किकी नहीं निकलती थी, अंग्रेजी इज नॉट द लैंग्वेज। हमें उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। मेरी क्रिकेट जो है, अगर मैं क्रिकेटर हूं, मेरी क्रिकेट बोलनी चाहिए। इनका ये अलमिया है, इनको ये जो भी इनकी तारीफ करता है ना झूठी, ये नहीं देखते कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है, किसकी पैदाइश है, कहां से आया, खबरें कहां से लेता है, सोर्स क्या। ये कहते बस ये सुपीरियरिटी का कम्प्लेक्स का शिकार है। जो देखे, मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान को कहते हैं भिखारी हैं, फलाना है, ये नहीं है वो। अबे 80 करोड़ लोग 5,000 महीने की भिक्षा पे लगे हुए हैं, 24 करोड़ लोगों के ऊपर बात करते हैं, शर्म करो। ठीक है। मोहसिन अली साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मोहसिन भाई अपने अंदाज में जो है बात का इजहार भी कर रहे हैं क्रिकेट से हट के भी। इस तरह मैंने पहले भी कहा कि करंट अफेयर पे भी इनकी बड़ी गहरी निगाह है और उसी तनाजुर में जो है वो प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम मोहसिन अली साहब के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पे गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जैसा कि आपके इल्म में है कि जी स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी शामिल करते हैं, साथ साथ विमेंस जो है उनके हवाले से भी जो स्पोर्ट्स में उनकी कामयाबी उनको सेलिब्रेट करते हैं। आज भी आपने देखा कि आलिया सोमरो के हवाले से हमने खबर शामिल की, फिर स्क्वाश की प्लेयर जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की, उनको शामिल किया। इससे पहले हमने सेबल सोहेल को अपने शो में शामिल किया था। तो एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है जो है क्रिकेट के हवाले से खेला गया गनी इंस्टीट्यूट में, है कि जहाँ पे एशियन अकेडमी की जो रूए रवा हैं, जो CEO हैं शबाना अदनान साहबा, उन्होंने टूर्नामेंट इस मैच को जो है जो एक ज़बरदस्त एग्जीबिशन मैच था इसको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और विमेंस एम्पावरमेंट के हवाले से वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। उनकी अकेडमी जो एशियन अकेडमी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जहाँ पे मुल्तान और लाहौर की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और यहाँ पर लाहौर ने मुल्तान के खिलाफ जो है वो सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर कामयाबी हासिल की और इस मैच को अपने नाम किया। GTV की कोशिश और काविश यही होती है कि हर सतह पे, हर मौके पे जो स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। इस हवाले से GTV ने भी इस जो मैच को वह भरपूर अंदाज से सपोर्ट किया। इस हवाले से एक रिपोर्ट है इमरान लतीफ की, आइए देखते हैं। गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में खेले गए मैच में मुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 138 रन बनाए। लाहौर की टीम ने मतलूबा हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में पूरा कर लिया। CEO एशियन अकेडमी शबाना अदनान का कहना था, वजूद जन से है कायनात में रंग। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबको आगे आना और ताउन करना चाहिए। आप सब भी हमारे दस्ते बाजू बने, हमें सपोर्ट करें। हमसे है पाकिस्तान क्योंकि एक ऐसा यूनिवर्स, एक ऐसा खित्ता है जहां अभी भी बहुत ज़्यादा विमेंस एम्पावरमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। तकरीब में शरीक मेहमानों का कहना था, ट्रॉफी का इनेकाद क्रिकेट टैलेंट और लड़कियों को परफॉर्मेंस देने के लिए अच्छी काविश है। एशियन क्रिकेट एकेडमी जो है वो नो डाउट इवेंट्स को जिस तरह मुसलसल ये करवा रहे हैं, पहले उन्होंने मुल्तान में करवाया जो कि एक पंजाब का, एक साउदर्न पंजाब के हवाले से, और अब ये उसको सेंटर ऑफ द पंजाब लाहौर में आज लेके आए हुए हैं। नो डाउट ये बहुत अच्छा इवेंट है। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के हवाले से एक बेस्ट एफर्ट है। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाली खिलाड़ियों और दोनों टीमों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज़ लाहौर। जी नाज़रीन, इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखी और CEO एशियन अकेडमी शबाना अदनान साहब की जो कोशिशें, काविशें हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, वुमेन में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के हवाले से GTV और जी स्पोर्ट्स हमेशा इनके जो है वो शाना बशाना आपको नज़र आएगा। मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन में ज़रा वापस कैंप की तरफ आते हैं। ये बाबर के हवाले से जो आकिब जावेद ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हर प्लेयर को ये पता है कि वो किस फॉर्मेट का प्लेयर है, और फिर साथ साथ जो है वो दूसरे प्लेयर भी जो है उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तनवीर अहमद का भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि बाबर को जो बिग बैश शामिल कर रहा है और यहां पे लोग ड्रॉप कर रहे हैं। कौन है तनवीर अहमद? Who is तनवीर अहमद? सर ये वो प्लेयर हैं, अब मैं क्या टीवी पे बताऊं कि इन्होंने तो फ्लाइट रुकवा दी थी। वो फ्लाइट मैं बता देता हूं ना सर, एक मिनट मेरी भी सुन लेना सर, मेरी भी सुन ले। ये वो प्लेयर है कि अपने डिपार्टमेंट के साथ ये जा रहे थे, इन्होंने फ्लाइट रुकवा दी। इन्होंने बोला वो जहाज गिर जाएगा, इनको जहाज से उतार के एयरपोर्ट पे बिठाया गया। वो जहाज जब वहां पे पहुंच गया फिर उसके बाद इनको रिलीज किया गया। ये है तनवीर अहमद। तनवीर अहमद वो है जिन्होंने हारून रशीद गया सलमान के पास भागता भागता, उसने कहा मुझ पे रहम करो, इसको प्लेइंग है। अब देखिए, मैं नेशनल टीवी पे कोई राज खोल दूंगा तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये पहले बता दूं। और ये याद रखना, ये मैं कह रहा हूं, जिसमें जुर्रत है मुझे अदालत ले जाए, जिसमें जुर्रत है मेरी खबर को कह दे कि ये खबर गलत है, मैं अपनी साफत छोड़ दूंगा। मेरा ओपन चैलेंज है आपके चैनल पे, ये जिसमें जुर्रत है मुझे कहे ये कंट्राडिक्ट करे मेरी खबर को। और भाई देखे, बात सुने, ये PR एजेंट जो है ना, बहुत सारे मैंने देखे हैं। बाबर आजम को कामरान मतलब बिल्कुल सही मशवरा दिया। क्या आजम सिद्दीकी का ही बेटा है? देखिए, इसके बाकी भाई तो बेचारे माजरत ही हैं। एक बाबर ही के सर पे पूरा इनका फैमिली चल रही है। कामरान ने गलत नहीं कहा, कामरान ने सही कहा। देखिए, कामरान बाबर का भाई है, दुश्मन नहीं है। बात ये भाई ये नहीं है T20, ये स्टैट पैटर है। देखिए, माइक हैसन की 2 दफा आई है कि स्टैट पैटर जो है, पर्सनल रिकॉर्ड वाले जो है उनका, और तेरी पूरी टीम स्टैट पैटर है तेरी। अच्छा, आपने उस वक्त कहा जी शदाब को बना रहे थे, अली सलमान को बना दिया। अली सलमान डिजर्व करता T20? अली सलमान, आगा सलमान T20 डिजर्व करता? क्या बातें हैं यार। ओ यार, ये पाकिस्तान मेरे जान, ये पाकिस्तान है जिन्नात का साया, जिसको रात को नहीं पता आता सुबह
वो जिन्नात के साए में जो है ना कप्तान बन जाता है। लेकिन तनवीर अहमद तो कह रहे हैं बिग बैश ने भी लिया और उसको ये मतलब बाबर आजम को उसमें सुने हाँ। और इसकी टीम में जिसमें वो सिक्सर्स में गया है उसमें स्मिथ भी है। क्या स्मिथ T20 का प्लेयर है? छोड़े यार, वो देखे बात ये होती है बिग बैश में जाना वो इसलिए जाना है, इसे काउंटी खेलनी चाहिए थी। बाबर आजम स्ट्रगल कर रहा है रन्स के लिए, इसे जैसे अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक में मसला है ना, वो भी गया काउंटी खेलने, इसको जाना चाहिए था काउंटी खेलता। काउंटी खेलने से इसको फायदा होता। इसको पाकिस्तान की क्रिकेट को देखें, जो पाकिस्तान के दुश्मन है ना वो बाबर आजम को कप्तान बनाने पे तुले हुए हैं। पाकिस्तान टीम को दुश्मनों की कमी नहीं है। ओ भाई बाबर एज अ बैटर ठीक ठाक खेलता था 2020 तक, आपने इसको कप्तान बनाया, वो दोस्तियों यारियों में पड़ा, तबाही और बर्बादी होगी पाकिस्तान पूरी क्रिकेट टीम की। वही आप उसी को लेके चल रहे हैं। अच्छा सर, मेरे पास 2-3 मिनट है। मोहसिन भाई बताइएगा कि ये बाबर आजम के साथ जो पीसीबी कर रहा है, ठीक है आपने परफॉर्मेंस पे ड्रॉप कर दिया, आप भी क्रिटिसाइज करते हैं, हम भी करते हैं, T20 का कप ऑफ टी नहीं है, लेकिन ये जो पॉडकास्ट वगैरह से बाबर आजम को निकाला, ईद के मैसेजेस में से निकाला, ये आपको नहीं लगता कि इतने बड़े प्लेयर के साथ डिसरिस्पेक्ट है? यार मेरी बात सुनो, क्या वैल्यू है इस पॉडकास्ट की? क्या वैल्यू सर है? पीसीबी की तरफ से ना ऑफिशियल है ना सर। देखें, अरे यार मेरी बात सुने, बाबर आजम इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, बस खत्म होगी। अरे अली सलमान का कार्ड नहीं बनता तो अली सलमान के जूते का परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे को एक्रेडिटेशन रोकते हैं, किसकी बेइज्जती है? जब यूट्यूबर वाहन के मुंह पे कालक मलते हैं तो मजा आता है ना। मैंने ये सवाल 2 दफा शदाब से किया था, तू जब तक बॉलिंग नहीं करेगा तबाही होगी, याद है ना? वो बिल्कुल याद है मुझे, आज भी गूंज रहा है। तो आप उसने बॉलिंग की, पाकिस्तान टीम में आ गया। तो मैं भाई देखें, मैंने खुद क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास तक गया हूं, ठीक है, तो ऐसी तो नहीं क्रिकेट खेली। बात ये भाई, और मेरे बाप ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं न्यूज एडिटर हूं तो तू परवाह ना कर, तू पाकिस्तान भी खेलेगा और इंग्लिस्तान भी खेलेगा। मेरे बाप ने कहा तू पढ़ेगा। तो भाई अच्छा सर, बात ये बताएं सलमान साहब जी, ये बताएं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे से खबर है कि कोई तनज़्ज़ुली हो रही है रिजवान की और बाबर की? यार देखिए मेरी बात सुने, मोहसिन नकवी सारे अपने लेके आ गया डेपुटेशन पे, प्लेयर से ज्यादा इनके ऑफिशियल्स की तनख्वाहें, बात ही खत्म होगी। और कोई इसमें देखें, प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए बिल्कुल शफाफियत, शफाफियत होनी चाहिए उसमें इतनी सी बेईमान, सारी चीजें बेईमानी पे मुसलसल है। छोड़े यार, इसकी कोई वैल्यू। जब तक आप 50 लाख पे आपने मेंटोर्स रख लिए, आपने ग्रेड 17, 18, 19 के अपने इदारे के लोगों को मैनेजर बना दिया जिन्हें उर्दू नहीं बोलनी आती, छोड़े यार, लगे रहने दे जिसका। देखे ये पाकिस्तान, अल्लाह ताला की इस पाकिस्तान पे करम नवाजी है। 1947 से 2025 तक इसे हर लूटता है बंदा, हर इसको नोचता है, लेकिन ये मेरे मौला का करम है कि ये कायम और दायम, और इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त महदूद था लेकिन गुफ्तगू बहुत सारी करनी थी, दामन वक्त में गुंजाइश है, वरना इंशाल्लाह मजीद इस गुफ्तगू और उसका कैनवस जो है मजीद बढ़ाते इंशाल्लाह। अगले शो में मोहसिन भाई को फिर जो है वो जहमत देंगे, दावत देंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम कि मोहसिन भाई हमेशा की तरह बोल्ड एंड बुलंद अंदाज से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।